मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिफ्थ डे ऑफ ऑनलाइन क्लास एंड फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी। आज हम कंटिनेंट्स करेंगे। अब कंटिनेंट्स आपको पता ही होगा क्या है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। मम्मा पापा को बोलना आज हम दुनिया देखने चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 7 कंटिनेंट्स है ना, इनमें सारी दुनिया आ जाएगी। तो मम्मा पापा को बोलो आ जाओ दुनिया देखते हैं, ठीक है। तो अब कंटिनेंट्स क्या होते हैं पता है आपको? चलो मैं बताती हूँ। फर्स्टली क्या था ना कि जब हमारी अर्थ बनी है तो ये लगा लो हमारी अर्थ है, ठीक है। ये थोड़ी राउंड है इससे ज्यादा, ये मेरे वाली है तो सीधी ऐसे, ठीक है। अर्थ है तो इसमें क्या था, एक ही कंटिनेंट था सिर्फ, जिसको सुपर कंटिनेंट बोला जाता था। अब कंटिनेंट होता है जो वो लैंड पीस होता है। क्या होता है? लैंड पीस होता है। और ये जो साइड पे था, ये साइड पे है जो सारा, ये है वाटर, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंजिया एंड पेंथालिसा, ठीक है। इसको पेंजिया झोरी बोलते हैं। बट बाद में क्या हो गया, अब ये एक था, जैसे होते हैं ना कि घर पे दो बहन भाई होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, तो वे क्या कहते हैं, नहीं मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। झगड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं ना। तो मम्मा पापा क्या करते हैं बेचारे, अब सोच लो दो है तो वो तो अपने आप अलग हो गए, 3-4 होते हैं कई बार। तो क्या होता है, मम्मा पापा बोलते हैं ये दो तो झगड़ रहे हैं, ये भी झगड़ेंगे, पहले अलग कर देते हैं। यही इनके साथ हुआ। तो क्या होगा, ये एक था तो इनमें से क्या बन गए, 7 बन गए, अलग अलग हो गए। पहले तो सारे इकट्ठे खेलते थे, अब दूर दूर बैठे हैं, वहां जाके यहाँ जाके यहाँ, ठीक है। ऐसे सारे कंटिनेंट्स बन गए। पहले एक था सुपर कंटिनेंट था, अब उसके बाद कितने बन गए, 7 कंटिनेंट्स बन गए, ठीक है। तो ये जो कंटिनेंट्स हैं ये लैंड है, और इनपे जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंट्रीज हैं वो इन ही 7 कंटिनेंट्स में रहती है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्टली हमारा कंटिनेंट है वो है एशिया। एशिया कंटिनेंट है और मेरे हाथ में है हमारी अपनी अर्थ। देखो इतनी बड़ी अर्थ मेरे हाथ में है, ठीक है। तो ये वाली, इस पे जो फर्स्ट है वो है एशिया, और एशिया ये रहा। अब एशिया में इसको ध्यान से देखो तो अपना जो इंडिया कंट्री है वो कहाँ पे किस में आता है, एशिया में। ये रहा इंडिया, और ये जो पूरा कंटिनेंट है ना, ये है एशिया। इसी में आ गए म्यांमार आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, कजाकिस्तान आ गया। मतलब ऐसी बहुत सी कंट्रीज है, अकेले आप ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है जो एशिया कंटिनेंट में आती है। और जो एशिया कंटिनेंट है वो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड कंटिनेंट अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, तो अफ्रीका रहा, ये वाला कंटिनेंट है, जो ये वाला कंटिनेंट है ये अफ्रीका है। अब एक बात और, ये जो सारी चीज है ना, ये जो ब्लू है, ठीक है, ये ब्लू है, ये सारा वाटर है, ये क्या है, ओशियंस है, ठीक है। और ये जो है, ये बीच में कलरिंग की हुई है ना, ये सारे कंटिनेंट्स हैं, लैंड पीसेज है जिसपे कंट्रीज बनी हुई है, ठीक है। ओशियंस 5 है एंड कंटिनेंट 7 है। तो अब सेकंड कंटिनेंट पे थे अफ्रीका। आपको पता है ये जो अफ्रीका है इसको डार्क कंटिनेंट बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अफ्रीका था ना, वो सबसे पहले जो कंटिनेंट माना जाता है वो यही है, अफ्रीका कंटिनेंट, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड कंटिनेंट है जो हमारा अफ्रीका है, ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। उसके बाद आता है थर्ड कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका। थर्ड कंटिनेंट कौन सा है हमारा, नॉर्थ अमेरिका। अब इस पे ढूंढते हो नॉर्थ अमेरिका का है, मिल जाए तो बताना, ठीक है। मुझे तो नहीं दिख रहा, ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ में हिंदी का मतलब होता है उत्तर, ये आपको पता है डायरेक्शन है। अब नॉर्थ है तो ऊपर ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो नॉर्थ है, नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा थर्ड कंटिनेंट है। ये थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ साउथ अमेरिका। अब साउथ है, साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण इस साइड, ठीक है। तो ये रहा साउथ अमेरिका, ये हमारा फोर्थ कंटिनेंट है साउथ अमेरिका। देखो ये जो है, ये तो बेचारे थोड़े आपस में मिले हुए, ये बेचारा देखो यहाँ पे भी वाटर है इसके, यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ी सी लैंड है, क्या मिला झगड़ के, देखो अलग हुआ बैठा है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ जो है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका है वो कोल्डेस्ट कंटिनेंट है, मतलब सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पे रहती है, अंटार्कटिका में रहती है। अब यहाँ पे अंटार्कटिका ढूंढो कहाँ है, सबसे नीचे, ये रहा अंटार्कटिका। नीचे बैठा है बेचारा और ठंड में भी बैठा है, ये देखो आसपास भी दूर दूर कोई नहीं है,
ठीक है, ये रहा अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका क्या है, ये कोल्डेस्ट कंटिनेंट है। बेटा FNV पे ना साथ साथ राइट करते जाना। जैसे मैं बता रही हूँ कि वो डार्क अफ्रीका है, डार्क कंटिनेंट है, एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ये डार्क कोल्डेस्ट कंटिनेंट है, एंड जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट भी है। ठीक है, तो साथ साथ राइट करते जाना है। ऐसे आप राइट करोगे ना तो आपको याद रखना ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यूरोप, 6 नंबर पे आता है यूरोप। अब आपको पता है जो एशिया है और यूरोप है, ये दोनों ना थोड़े मिले हुए हैं आपस में, तो इनको यूरेशिया भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है मैं बताती हूँ। ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया। यूरोप और एशिया देखो बिल्कुल भी नहीं है ना, थोड़ी सी स्पेस है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे साथ में जुड़े होते, इसलिए इन दोनों को यूरेशिया बोला जाता है। एशिया जिसमें चाइना और हम आ जाते हैं, और जो यूरोप है इसमें पोलैंड, यूक्रेन, मैक्सिको आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को ये साथ साथ है इसलिए इनको यूरेशिया बोला जाता है। उसके बाद है नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो बेचारा सबसे छोटा है, सबसे लास्ट पे भी और सबसे छोटा भी है, तो इसको स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बोला जाता है। एंड इस पे देखोगे आप तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा। ठीक है, ये भी बेचारा थोड़ा वाटर के साथ साथ ही बनती है इसकी, वैसे इसकी भी नहीं बनती। तो ये देखो, और ये थोड़ी सी लैंड है, तो 7 नंबर पे क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो 7 कंटिनेंट है, ये जो 7 कंटिनेंट है, इन्हीं में जो हमारी जितनी भी कंट्रीज है ना हमारे वर्ल्ड में, ये सभी इन्हीं कंटिनेंट्स में रहती हैं। और हम सभी, ऐसा नहीं है कि एक कंटिनेंट में एक कंट्री हो, बहुत सी कंट्रीज मिलके एक कंटिनेंट बनाती हैं। ठीक है, तो अब आपने देख भी लिया, सुन भी लिया और समझ भी लिया। इसको FNV पे राइट करना है, और जो जो मैंने स्पेशल बताया कि ये स्मॉलेस्ट है, गोल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है और क्या है, डार्क है, तो उसको राइट करना है। ठीक है, और उसमें कलर भी करना है, अच्छे से करना एंड सही सही करना, लर्न करना। ठीक है, थैंक यू।